ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला सामने जब आया उसके बाद से लगातार इस पर सियासत तेज है और साथ ही साथ प्रदर्शन भी जारी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया के जरिए तलाश की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए तलाश की जा रही है। बता दें कि कोलकाता में जिस दरिंदगी को देखा गया उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार इस पर राजनीति भी तेज है और कार्रवाई आगे बढ़ते हुए इसमें 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर के 3 बैचमेट्स के साथ बातचीत भी की जा चुकी है। ट्रेनी डॉक्टर के जो 3 बैचमेट थे वो उस रात ड्यूटी पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ की गई है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में रात भर कल भी प्रदर्शन जारी रहा और पूरे देश में ही अलग अलग शहरों में रिक्लेम द नाइट करके प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग पूरे देश भर में की जा रही है। ट्रेनी के सहपाठियों यानी कि उसके बैचमेट्स के साथ भी पूछताछ की गई है। ये लोग हत्या वाली रात को ड्यूटी पर तैनात थे जिनसे पूछताछ की गई है। वहीं दिल्ली में एम्स अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मिलकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और इसी मामले पर अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज देश भर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज देश भर के आयुष डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करेंगे। काली पट्टी बांधकर लोगों का इलाज करते नजर आएंगे आयुष डॉक्टर्स। तो देखिए, लगातार देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में जो है आम जन भी हिस्सा ले रही है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज आयुष डॉक्टर्स, देश भर के आयुष डॉक्टर भी विरोध जताएंगे, न्याय की मांग करेंगे, अपने लिए सुरक्षा की मांग करेंगे, पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग करेंगे। और उनका विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है वो अलग है, क्योंकि वो हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध अपना जताएंगे, साथ ही साथ मरीजों का इलाज भी वो करते नजर आएंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, जिस तरीके से कोलकाता में दरिंदगी हुई उसके बाद से लगातार न्याय की मांग उठ रही है। प्रदर्शन जो है वो हत्या के बाद से थम नहीं रहे हैं। लगातार सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं। इसके अलावा राजनीति काफी तेज हो चुकी है। आज आयुष डॉक्टर्स जो है देश भर में अपना विरोध जताएंगे। एकदम देखिए, सेकेंड ईयर का ये छात्र का जो मौत हुआ है, रेप एंड मर्डर का जो घटना घटा है, इसके बाद पूरा देश भर में इसका अब प्रोटेस्ट चल रहा है और डॉक्टर्स की तरफ से ये लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आज भी आयुष डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। काला बैंड पहन के वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे, रास्ते में रैली करेंगे और साथ साथ ही ये प्रोटेस्ट में, यानी आरजी कौर में जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, आरजी कौर के डॉक्टर्स के साथ खड़े होने का वादा वो लोग करेंगे आज। और पूरा देश भर में ये देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो प्रोटेस्ट जो सिर्फ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का था, वो अभी पूरा देश का हो चुका है, क्योंकि सब लोगों का एक ही मांग है। ये पूरा घटना के बाद रात में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल आता है, क्योंकि जिस तरीके का घटना घटा है उसमें सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। ये कह ही सकते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स अगर नहीं होता तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। तो और इसी वजह से सिक्योरिटी इंक्रीज करने का जो डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है वो पूरा देश भर में चल रहा है। पूरा देश भर में डॉक्टर्स की तरफ से एक ही बात किया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स जान देते हैं, जो डॉक्टर्स जान बचाते हैं, उस डॉक्टर का जान कौन बचाएगा? उस डॉक्टर का जान बचाने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल अथॉरिटी का है, कॉलेज अथॉरिटी का है। और इसी वजह से जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा हर जगह में इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसी भी जगह में ब्लैक स्पॉट या डार्क स्पॉट नहीं रह सकता और हर जगह सीसीटीवी मॉनिटर के अंदर में आना चाहिए। और उसके साथ साथ ही ये जो डॉक्टर रात भर काम करते हैं, डॉक्टर्स के लिए एक सिक्योर रूम होना चाहिए जिस जगह में डॉक्टर रेस्ट लेगा। ये इस तरीके का जो ये मांग सिर्फ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का नहीं है, पूरा देश भर में ये इस डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरा देश भर में डॉक्टर्स आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो विक्टिम, उनके जस्टिस के बारे में नारा लगा रहे हैं। और उसकी देखने को मिलेगा आज आयुष डॉक्टर्स की तरफ से। आयुष डॉक्टर्स की तरफ
का मौत हुआ है इसको जस्टिस दिलाने का एक डिमांड उनकी तरफ से भी किया जाएगा। वो नंबर आएंगे उनके। बिल्कुल रानिक, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो है न्याय की मांग उठ रही है। इसके अलावा रानिक ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेनी डॉक्टर के जो 3 बैचमेट थे जो उसी रात अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद थे, उनको भी कल पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई है क्या? इसके अलावा और भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कल पूछताछ में क्या कुछ रहा, क्या इसकी जानकारी अभी तक बाहर आ पाई है क्या? देखिए कल मेनली सीबीआई की तरफ से तीनों डिवाइड होकर पूरा ये इन्वेस्टिगेशन किया गया। सीबीआई की तरफ से पहला जो टीम वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर और मेडिकल एक्सपर्ट को लेकर कोलकाता पुलिस का जो फॉरेंसिक जो जिस जगह में ये घटना घटा था प्लेस ऑफ ऑफेंस से ठीक है रानिक, हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि कोलकाता में फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से विरोध मार्च वहां पर निकाला जा रहा है और जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा है वो लाजमी है, क्योंकि जब भी अक्सर ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो वहां पर कंपनी की या फिर जहां आप कार्य कर रहे हैं उस अस्पताल की जिम्मेदारी होती है आपकी सुरक्षा को लेकर, और उसी परिसर में जो है रेप होने के बाद बेरहमी से हत्या की गई। वहीं एफओआरडीए ने फिर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आईएमए का कल सुबह 6 बजे से हड़ताल का ऐलान किया गया है। कल सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल रहेगी। सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही है, ये कहना है एफओआरडीए का। तो आईएमए ने कल सुबह 6 बजे हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हो जाएगी। सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही है। आक्रोश जो है तमाम डॉक्टर्स में है और पूरी जनता में है। कल सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल देखी जाएगी। तो कल सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में सुबह 6 बजे से ही हड़ताल रहेगी और तमाम जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो बाधित रह सकती हैं और इस दौरान मरीजों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि डॉक्टर्स की पूरी कोशिश लगातार इस प्रोटेस्ट के साथ ये है कि वो अपने मरीजों की भी देखभाल करें, अपने मरीजों का इलाज जो है वो सही ढंग से लगातार चलता रहे, उसकी तरफ भी जो है डॉक्टर्स का खासा ध्यान इस प्रोटेस्ट के साथ साथ देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज बंगाल में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखा जाएगा। कोलकाता में बीजेपी सीएम आवास की ओर मार्च करेगी। बंगाल में 2 घंटे के लिए काम बंद करने की अपील की गई है। तो देखिए सियासत पूरी तरह से गर्म यहां पर इस पूरे मामले में नजर आ रही है, क्योंकि आज बीजेपी जो है कोलकाता में सीएम आवास की तरफ मार्च करेगी, विरोध जताएगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी यहां पर पूरी तरह से घेरते हुए नजर आएगी। पूरी तैयारी के साथ बीजेपी आज मार्च निकालेगी और सीएम आवास को घेरने की कोशिश यहां पर की जाएगी और साथ ही साथ बंगाल में 2 घंटे के लिए काम बंद करने की अपील भी की गई है। अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी रानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रानिक, देखिए पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है और अब इसी बीच बीजेपी जो है आज सीएम आवास की तरफ मार्च करेगी और 2 घंटे के लिए पूरी तरह से काम बंद करने का अपील भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एकदम ही आजगढ़ मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट को लेकर अभी बीजेपी रास्ते में है। बीजेपी की तरफ से आज प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। ममता बनर्जी के घर की तरफ वो लोग कैंडल मार्च करेंगे शाम को 5 बजे, मगर उसके पहले सुबह 11 बजे से ही सिट इन प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। श्याम बाजार 5 पॉइंट में उसी जगह में सुकांत मुजुमदार, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ये पूरा जो सिट इन प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक ये पूरा 2 घंटा पश्चिम बंगाल का हर एक रोड को ब्लॉक करना पड़ेगा और ब्लॉक करने का प्रोटेस्ट जो ये पूरा प्लानिंग ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। मगर बीजेपी का ये जो सिट इन प्रोटेस्ट किया, बीजेपी का ये जो कैंडल मार्च, इसका परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। पुलिस की तरफ से पूरा जो परमिशन एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। मगर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग उधर उसी जगह में प्रोटेस्ट दिखाएंगे। और मगर इस बात को लेकर फिर से एक बार बीजेपी और पुलिस के बीच में टसल हो सकता है पूरा घटना को लेकर, क्योंकि सुबह 11 बजे से ये
टसल जो है वो चालू हो चुका होगा। और सुकांत मजुमदार ठीक है रानिक, की आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है। दोपहर 2 बजे से बीजेपी का चक्का जाम रहेगा। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है बीजेपी और चक्का जाम आज किया जाएगा। बंगाल की घटना पर पूरे देश में बीजेपी विरोध उठाएगी, प्रदर्शन करेगी। बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बंगाल में स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्यों में बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाएगी आज। तो देखिए रानिक, आज राज्यों में बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। कितना प्रभाव इस सब का पड़ने वाला है आज पूरे दिन भर के कार्यशैली पर? देखिए, आज पूरा दिन भर में एक तरफ बीजेपी की तरफ से हर एक राज्य में, हर एक जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है, कोलकाता में बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। और पूरा जितना भी स्टेट है उस जगह में वो लोग ये जो उनका जो रोड ब्लॉकिंग का जो कर्मसूची वो किया जाएगा। उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी के घर में भी उन लोगों की तरफ से कैंडल मार्च करा जाएगा। और ये जो पूरा प्लानिंग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये पूरी टीएमसी को घेरने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि पूरा ये घटना के पीछे जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार 5 दिन हो गया था, पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था। ये इसको लेकर ही पीछे एक बार बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर हमलावर बीजेपी बार बार से टीएमसी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से आज रैली निकाला जाएगा। ममता बनर्जी भी और ये पूरा घटना में जस्टिस मांग करने के साथ ही आर्जिकल इंसिडेंट में जो मेन एक्यूज थे उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, ये मांग को लेकर ममता बनर्जी आज रास्ते में आ सकती है। ममता बनर्जी की तरफ से भी रैली हो सकती है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसी मुताबिक दोपहर 3 बजे ये रैली हो सकता है। कोलकाता का मऊ ललित से कोलकाता का डोरिना क्रॉसिंग तक सीएम ममता बनर्जी खुद रैली कर सकती है, मगर अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन टीएमसी की तरफ से नहीं दिया गया। ठीक है रानिक, आप नजर बनाए रखिए, समय समय पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब बात करेंगे बारिश से मचे हाहाकार की। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है।